असुर भाव से शक्तिहीनता कैसे आती है? सामवेद के केनोपनिषद में तलवकर शाखा में एक प्रसंग आता है। देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद में देवताओं को इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु इनको अहंकार हो गया और इन्होंने कहा, इतना अहंकार हो गया, उन्हें सोचा ये विजय हमारी है, हमारे द्वारा हुई है। तो उनके सामने उनके आराध्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म प्रकट होकर के यक्ष के रूप में और प्रकट हुए। तो देवराज इंद्र ने सबसे पहले अग्नि से कहा कि तुम जाकर के पूछो एक कौन। अग्निदेव गए यक्ष के पास में, तो यक्ष ने परिचय पूछा कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अग्नि है। बोला सामर्थ्य क्या है? बोला सामर्थ्य यह है कि पूरे तीनों लोक में जो पृथ्वी पर जितना भी मैं सब कुछ जला के खाक कर सकता हूँ। तो यक्ष रूप में ब्रह्म ने यक्ष रूप में आकर के उन्हें तिनका रख दिया और बोलो तिनके को तुम जला के बताओ। तो अग्निदेव तिनके को जला न पाए। ऐसे ही वायु के साथ किया। वायु से क्या सामर्थ्य? बोला सबको उड़ा सकता हूं। और तब उन्हें तिनका रखा, तिनके को उड़ा न पाए वायुदेव। ऐसे ही उन्होंने जल को, तो जल उसको बहा न पाए तिनके को। और इसी तरह से जब ये सब पराजित हो गए, वापस इंद्र महाराज के पास गए, तो इंद्र महाराज खुद आए और आकर पूछा, देखा तो वहां पर यक्ष कौन? तो यक्ष बदल करके और वो एक हेमवती उमाम, त्रैलोक सुंदरी जगन माता होती उमा का रूप धारण कर लेते हैं यक्ष नहीं। वही उन्हीं को ब्रह्म विद्या है। और जब तो देवता उनके भक्त हैं ब्रह्म परमात्मा के, तो देवताओं के मिथ्या अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने यक्ष का रूप धारण किया, पर ब्रह्म विद्या का, कि ब्रह्म विद्या से ही अविद्या का नाश होता है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। आसुर भाव का अर्थ होता है कि जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, इस तरह के अहंकार में, माने जो शरीर मिला है, उस शरीर ने जो काम किया, उस काम को, उस शरीर को मैं मानना, और शरीर की काम में जो सफलता मिली है तो उसको अपनी विजय मान लेना। पर सत्यता यह है कि जो शरीर है, जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, जो बीच में प्रतीति हो रही है, उसे विद्वानों ने, संतों ने मिथ्या कहा है। और ऐसे मिथ्या में, जैसे सपने का संसार, ऐसे मिथ्या देह में जो मैं बुद्धि कर लेता है, असुसु प्राणसु रमन्तीति असुरा, माने इंद्रियों की तृप्ति में पूरी जिंदगी भर लगा रहता है, खाना पीना सोना आदि लगा रहता है, ये आसुर भाव है। और आढ़्यो विजनवानोस्मि कोन्यो सदृशो मया यक्षे दास्याय मोदिश्य इति अज्ञान विमोहिता। मैं करूं, मैंने किया, ऐसा कभी न बोल, तेरे बिना भी चलती थी ये दुनिया बड़ी अनमोल। निज देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। केवल देह को मैं मानना ये असुर भाव है। और देह के अंदर में जो प्रकाशक है, जो चेतन है, उसको मैं मानना ये देवत्व है। इसलिए विवेकी बुद्धिमान पुरुष केवल देह में ही रमण नहीं करते हैं। देह के अंदर में जो शक्ति, एनर्जी, पावर, गुणा पूजा स्थान संते, जो गुणों की पूजा होती है जीवन में, ऐसी अंदर शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा को मैं मानता है और शरीर को घर मानता है। ऐसा जो आत्मभाव में जीता है वही देवत्व है। और आसुर भाव से पराजय होती है, क्षणिकत्व आता है। आसुर भाव में आपको सिर नीचे करना पड़ता है, जैसे अग्नि ने और वायु ने किया। और जो आत्मभाव में जियोगे तो वहां पर आत्मभाव में जीने से कभी भी उसको पराजय नहीं देखनी पड़ती है।
जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रची न जाई। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमेशा आत्मभाव, जो ब्रह्म से अभिन्न, जो आत्मा होके रहते हैं, जो ब्रह्म भाव में रहते हैं, जो चेतन भाव में रहते हैं, उनकी कभी पराजय हो ही नहीं सकती है। इसलिए आसुर भाव संपूर्ण दुखों का कारण है और शक्तिहीनता लाता है। देह भाव और आत्मभाव, जो उपनिषदों का सिद्धांत है, जो आत्मभाव है, वो तुमको अजर अमर और संपूर्ण सुखों को देने वाला है। ओम।